वेस्ट से एक वंडर हम एक थीम बनाना चाह रहे हैं। रिपोर्टर अब्दुल सत्तार, पहले आप होमवर्क अपनी अच्छी तरीके से करके आइए। अब उनको घसीट के जो है कोर्ट लेके जाना है और प्रार्थनापुर जेल का बहुत मीम्स बन रहा है ना, तो शायद आप लोगों का भी नंबर वहीं आए कि इसके अंदर जो लोग भी होंगे, जिनका भी हाथ है, उन सबको मैं एक्सपोज करूँगी। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोशल मीडिया का आज मजाक बना हुआ है। जिसको देखो एक चैनल खोलकर जो दिल करे बोल रहा है, दिखा रहा है, मगर उनके दिखाने और बोलने में कितनी सच्चाई होती है यह आप जनता को जानने की बहुत ज़रूरत है। वरना हर ऐरे गहरे नथु खैर की खबर को अगर सच मानने लगे तो समाज में कभी भी शांति नहीं रहेगी। नवोदया फाउंडेशन की डायरेक्टर और वार्ड नंबर 6 की एक्स काउंसलर श्रीमती प्रतिभा बनर्जी ने उन पर लगे बेवजह बेबुनियाद इल्ज़ामों को हमारे चैनल के जरिए आप सबके सामने नकारा और वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के शुरुआत से सारी डिटेल्स बताई और दावा भी किया कि इसमें किसी किस्म का ना तो कोई घोटाला हुआ है और ना ही APWD की वह जमीन हड़पी गई है, बल्कि जनता और बच्चों की सेहत को ध्यान में रखकर उस बेकार पड़ी जमीन को म्युनिसिपैलिटी की 60 गार्ड से अस्थायी तौर पर इस्तेमाल किया गया है। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने अपने कुछ एपिसोड्स में आपको पहले भी कहा था कि सोशल मीडिया में दिखाई जाने वाली हर चीज़ सच नहीं होती है। कई लोग हैं सोशल मीडिया को बहुत आसान लेते हैं और वो लोग फेक न्यूज़ फैलाते हैं, गलत न्यूज़ फैलाते हैं, बिना जांच पड़ताल किए कुछ भी डाल देते हैं, जिससे होता ये है कि कई लोगों का इसमें छवि ख़राब होता है और जो उन सोशल मीडिया के जो फॉलोवर सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनके रिकमेंडेड पर्सन होते हैं, उन तक तो ये बात जाती है और उनके दिमाग में एक धारणा बन जाती है कि ये गलत हो रहा है बिना जांच पड़ताल किए हुए। कई लोगों को इस बारे में नॉलेज भी नहीं होता है कि सोशल मीडिया में चलाने वाला हर यूट्यूबर का जो इन्फॉर्मेशन है वो कितना ऑथेंटिक है या नहीं। बस लोगों ने कुछ सुन लिया, अब उस चीज़ को मानने लग जाते हैं और फिर लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो हर खबर की जांच पड़ताल करे और उसकी सच्चाई हकीकत को जाने। ऐसे ही अभी कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया में एक बात फैली थी ये इस पार्क को लेकर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जंगली घाट में जो खैतान कम्युनिटी हॉल है, इसके बगल में एक खाली ज़मीन पर वेस्ट टू वंडर्स नाम का एक पार्क बनाया गया है, जो एक टीम वर्क के थ्रू इस पार्क को तैयार किया गया है ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं वो इस पार्क में आएँ और अपने मनोरंजन के लिए इनके कुछ साधन यहाँ पे रखे गए हैं। इसी पार्क को लेकर अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक बात उछली थी कि इस पार्क में बहुत सारा करप्शन है, ये इलीगल तरीके से हुआ है। मैं आपको इसकी हकीकत बताता हूँ, जो ये पार्क किन किन के सहयोग से बना है, किसने इस पार्क को बनाया, इसकी पूरी हकीकत क्या है, ये मैं आप लोगों के सामने आज रखने वाला हूँ। और मैं आपसे ये गुजारिश भी करूँगा कि कृपया ऐसे हर कोई न्यूज़ के ऊपर में इस तरीके से आंख मूंद कर बंद ना करें। पहले उन खबरों की पड़ताल करें, जानें, उसके बाद किसी भी तरीके का अपने दिलो और दिमाग पर कोई भी विचारधारा बनाएं। ये जो पार्क है ये पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल और नवोदया फाउंडेशन जो एक NGO है, इनके दोनों के कोलैबोरेशन से बनाया गया है। सिर्फ इन दोनों का नहीं, मैं साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें PWD का भी सहयोग है। इनके सहयोग से ही ये पार्क यहाँ के आसपास के बच्चों, यहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है। तो चलिए अभी हम सबसे पहले नवोदया फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है मिसेस प्रतिमा बनर्जी, हम उनसे बात करेंगे और कुछ डिटेल्स उनसे जानेंगे। चलिए अभी हम सीधा हमारी एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 6 की मिसेस प्रतिमा बनर्जी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि वो नवोदया फाउंडेशन की डायरेक्टर भी हैं, उन्हीं से जानते हैं कि इस पार्क के बारे में। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो पार्क है नवोदया फाउंडेशन और PBMC द्वारा जो कोलैबोरेट करके बनाया गया, ये कब शुरू हुआ? ये कोविड आई थिंक एक सेकेंड वेव जब आया था उस टाइम पे शुरू हुआ था, क्योंकि पहले कोविड में तो आपको पता ही है उस टाइम तक मैं काउंसलर थी, डिज़ोल्व नहीं हुआ था काउंसिल नहीं डिज़ोल्व हुआ था। और उसके बाद जैसे ही हमारा टेन्योर ख़त्म हो गया और थोड़ा बैक टू लाइफ स्टार्ट हुआ था, कोविड का जो वेव थोड़ा सा ख़त्म हो रहा था, तो उस
टाइम पे एक इनिशिएटिव लिया गया था पीबीएमसी की तरफ से, स्वच्छ सर्वेक्षण जो स्टार्ट किया गया था, उसके तहत जो है कॉल किया गया जितने भी एनजीओज़ है। तो उसमें क्योंकि हमारा एनजीओ है तो हम भी बुलाए गए थे, इनवाइटेड थे मीटिंग पे, और मीटिंग के दौरान ये बात की गई थी कि स्वच्छ सर्वेक्षण के टाइम पे एनजीओज़ का काम होगा कि वो वार्ड्स जो है अडॉप्ट करें और उस अडॉप्ट वार्ड को जो है, जो गंदा जगह होगा उसको साफ़ सुथरा रखे, डेवलप करें। तो क्योंकि मेरा मानना ये था कि पहले मैं कोई एक वार्ड चुनती, मैं 5-6 वार्ड पे लेके डेवलपमेंट ना के बराबर करने से अच्छा था, मैंने सोचा था कि मैं एक वार्ड लूँ, जो कि मैं खुद अपना वार्ड लेना चाह रही थी, 6 नंबर वार्ड। तो मैंने लिया और मैंने ये जगह इसलिए चुना, ये एरिया इसलिए चुना क्योंकि जब मैं काउंसलर थी तो आप देख सकते हैं यहाँ PWD के बहुत सारे देखेंगे आप बिल्डिंग्स वगैरह जो क्वार्टर्स है, आप देखिए कितने हालत इनके ख़राब है। तो यहाँ पे क्या होता था, इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी बहुत, दारू पीना, लड़की छेड़ना। तो यहाँ पे लोगों का रात को जाना जो है बेहाल हो चुका था। और ये जगह जो था बहुत डंपिंग जो यार्ड हो जाता है ना, बिल्कुल वो था। यहाँ पे लोग जो है शराब पी रहे हैं और बोतलें यहाँ फेंक रहे हैं, यहीं आकर ओपन में ही है जो है लोग जो है सुसु पॉटी करके चले जाते हैं। तो लोग यहाँ काफ़ी जो जहाँ क्वार्टर्स है तो वो लोग परेशान हो रहे थे, और हमने सोचा क्यों नहीं अगर हम इस जगह को थोड़ा अच्छा और डेवलप करें। तो उसके बाद में हमें पता चला कि ये PWD का जगह है, और फॉर्चुनेटली क्या है कि सेक्रेटरी जो म्यूनसिपल के किशोर सिरसागर सर, वो PWD के भी सेक्रेटरी हैं, और उस टाइम पे भी थे, अभी भी हैं। और हमने बोला कि सर हम करना चाहते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। हमने बाकायदा एक प्रोजेक्ट जो है डिज़ाइन करके दिखाया कि किस तरह से हम वेस्ट से एक वंडर, हम एक थीम बनाना चाह रहे हैं कि जिसे हम एजुकेट करें। हम बना के कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाह रहे, हम बना के हम ये चाह रहे थे कि हम लोगों को इंगेज करें। तो यहाँ काफ़ी लोग इंगेज होंगे, प्लस स्टूडेंट्स इंगेज होंगे। स्टूडेंट्स को कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा कि कैसे हम जो प्लास्टिक्स हैं जो हम फेंक देते हैं और कैसे हमारा मदर अर्थ जो है हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हम कितना सुंदर जो है अपना घर, अपना आउटडोर और इस तरह का थीम लेके हम कहीं पे भी एक डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो फिर उन सर ने बोला कि कोई बात नहीं है, मुझे आपका प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छा लगा है, आप इसमें करिए। और क्योंकि ये टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जब तक के लिए आप जो है, अगर ये जगह आप एक मिसाल देना चाह रहे हैं कि गंदी सी जगह को हम एक साफ़ सुथरा और एक बैठने लायक जगह हम बना सकते हैं, तो आप बनाइए ये इनिशिएटिव में। जब भी PWD को क्वार्टर बनाना होगा तो वो तोड़ेंगे और बना देंगे। तो ये जिस तरीके से बात उठी है कि इलीगल ऑक्यूपेशन है, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत एलिगेशन लगा हुआ है। इनफैक्ट जिस रिपोर्टर ने, अब्दुल सत्तार, जो अपने आप को चीफ एडिटर कहते हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी, पहले तो आप सही बात करिए। आपने कहा कि यहाँ पे एक क्वार्टर था जिसको डिसमेंटल करके जो है यहाँ पे एक पार्क बनाया गया। तो पहले मैं उनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि पहले आप होमवर्क अपनी अच्छी तरीके से करके आइए। ये जगह खाली थी और यहाँ पे जो है झाड़ पत्ते थे और जिसे खोदने पर बहुत सारे बॉटल्स निकल रहे थे, और हमारे पास में ये सारी तस्वीरें जो हैं हमारे पास अभी भी हैं। तो बिना जांच पड़ताल किए, दूसरी तरफ की स्टोरी लिए अगर आप कुछ भी छापोगे, और फिर मैं जो हूँ आपको भी जवाब देने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आपने जो है पूरा इमेज जो है नवोदय फाउंडेशन का आपने मुझे टारगेट किया, हो सकता है, मैं मान सकती हूँ, लेकिन मेरे बाकी जो सदस्य लोग हैं वो भी नवोदय फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। मैं नहीं चाहूँगी कि मेरा जो टीम है वो इफेक्ट हो आपके इतने बकवास से, जो आपने एक न्यूज़ जो फ्लैश किया हुआ है। मैं चाहूँगी कि मैं आपके अगेंस्ट, तो अभी जो मैं आगे लीगल जो हम करने वाले हैं वो तो मैं आपके लिए करूँगी, लेकिन इस जैसे और भी एक बंदा है अनूप दत्ता, आई थिंक उसका कोई एक न्यूज़ चैनल है, ये लोगों का मैं देखती भी नहीं हूँ, तो इन्होंने भी यही दिया है। मुझे समझ में नहीं रहा है मोटिव क्या है। भाई ये आज जो भी बना है बहुत अच्छी चीज़ है और टेम्परेरी है, कोई परमानेंट नहीं है। ना नवोदया ने इसको एनक्रोच करके अपना कोई मकान खड़ा करके रखा हुआ है यहाँ पे, और ना हमारे इस बनाने पे कोई इलीगल एक्टिविटीज़ अंदर होती है। मेरे एक सवाल है एक्सपोज अंडमान के चीफ एडिटर साहब अब्दुल सत्तार जी से, जिसको मैंने 3-4 बार मैंने कॉल किया, मेरा कॉल उसने उठाया नहीं है। मैं पूछना चाहती थी, चलिए उस वजह से नहीं पूछ पाई, इस वजह से ही पूछ लेती हूँ कि पहले तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपको क्या किसी ने कंप्लेन किया था? जो मैटर आपने टेकअप किया है
चलो ये आपका काम है, उसके लिए मैं आपके काम के लिए मैं आपको कभी नहीं रोक सकती हूँ, लेकिन क्या आपको कंप्लेंट आया? कंप्लेंट आया तो आपको किसने और कहाँ से कंप्लेंट आया, पहले तो आप ये बताएं। उसके बाद में कंप्लेंट आने के बाद में क्या आपने स्टोरी का जो अदर साइड है वो वर्जन लेने की कोशिश नहीं की? क्या आपने म्युनिसिपल से कांटेक्ट नहीं की? चलो म्युनिसिपल से भी आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते थे, जो बाबा बड़े बड़े अक्षरों में नवोदया फाउंडेशन का बोर्ड दिखा रहे थे, तो इधर ही में आ जाते, मुझसे ही पूछ लेते कि मैडम आप ये इलीगल एनक्रोचमेंट क्यों करके रखा हुआ, मुझसे आके डायरेक्ट पूछते तो मैं उनको जवाब देती थी। खैर, मैं जानती हूँ कि उनको क्या है, झूठ दिखाना था, जो कि आज लोगों तक जो है सच मैं पहुंचा रही हूं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के लोग जो एक तरफ़ा सुनकर, एक तरफ़ा बातें सुनकर पूरा जो है जानकारी नहीं लेते हुए आधा अधूरा सच जो दुनिया में जग जाहिर करते हैं, क्या वो एक तरह से आपको नहीं लगता है कि एक तरह से क्राइम है कि आप लोगों के अंदर भड़का रहे हो, गलत फहमी पैदा कर रहे हो और आप किसी का इमेज ख़राब कर रहे हो? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरे ऊपर में ये एलिगेशन लगे कि नवोदय फाउंडेशन ने एनक्रोच किया है। पहले तो आपको क्या है कि पूरी जानकारी रखें, उसके बाद ही आप जो है अपना जो भी पक्ष है आप उसके बाद में आप रखें और जारी करें। ऐसे नहीं आप कर सकते हैं। किसी के ऊपर में एलिगेशंस और फॉल्स एलिगेशन आप खुद ही लगा के जो है आप लोगों को बता रहे हो, ट्विटर में उड़ रहे हो आप, ठीक है, सोशल मीडिया में आप उड़ रहे हो, सब लोगों को तो नहीं पता होता है ना। तो आप जर्नलिस्ट हो, आपका काम है, अगर आपने जर्नलिस्ट की पढ़ाई की है, मुझे लगता है स्कूल भी नहीं गए होंगे, तो वो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद में आपको समझ आएगा कि जर्नलिस्ट जो वाकई में जो रियल जर्नलिस्ट होते हैं ना, उन लोग कितना मेहनत करते हैं और स्टोरी के लिए ना उनको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है जान खतरे में रखकर। और आप जैसे लोग ना जर्नलिज्म का नाम ख़राब कर रहे हो, ये मत करिए। हमारे यहाँ पे 3 शिफ्ट पे जो है म्युनिसिपल जो है, क्योंकि ये फ़िलहाल जो है म्युनिसिपल का एसेट है, म्युनिसिपल फ़िलहाल के लिए जो है इसका टेक केयर कर रहा है। तो म्युनिसिपल के जो स्टाफ है वो यहाँ पे वॉचमैन्स होते हैं जो इसको देखते हैं ताकि इसके अंदर आके कोई भी गलत काम ना करे। हम अंदर थोड़ा देख सकते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या वो कराया करके? आपको मैं दिखाना चाहती हूँ हर एक चीज़। आप देखिए ये मार्बल जैसे वेस्ट हो जाता है, हमने इसको फ्लोर पे इस्तेमाल किया है। बॉटल्स देखिए, ये स्कूल के बच्चे आके इतना मेहनत करके गए हैं और इन लोगों ने जो है इतने एलिगेशंस लगाए हैं, बच्चों की मेहनत भी इन लोगों ने ख़राब करके रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं जिस तरह नाम दिया गया है, वेस्ट ऑफ वंडर्स, सही बात है। देखिए फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे उतनी एक्टिविटी नहीं हो रही है, लेकिन जब हो रहे थे तब आप देख सकते हो कि ये जो प्लास्टिक बॉटल्स जो हम लोग यूज़ करते थे पानी के लिए, उससे गमले बनाए गए हैं। यहाँ पर एक डिज़ाइन का वो है जो छोटे छोटे बच्चों ने किया, एक डिज़ाइन के ये गमले हैं। तो ये तो यहाँ के आर्ट को प्रदर्शन कर रहा है, हमारे बच्चों के यहाँ के टैलेंट्स को एक्सपोज कर रहा है। इस फाउंडेशन और पीबीएमसी के द्वारा जो ये पार्क खोला गया है, इस वजह से ये जो वेस्ट मार्बल्स है उसको देखिए बहुत अच्छे से नीचे बिछाकर बताया गया है इस पार्क के थ्रू कि वो वेस्ट नहीं है, इससे भी आप वंडर्स कर सकते हो। लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है, आप देखिए। और ये आप देखेंगे ये जो हम लोगों ने बनाया है फेंसिंग का, ये जो फेंस वगैरह बनाया गया है, ये जो वो लकड़ी आती है ना बॉक्सेस में, तो वो जो वेस्ट जो होती है देखिए वो सब इस्तेमाल करके किया गया है। वॉशिंग मशीन का जो वो रहता है ना, तो उससे जो है पॉट बनाया गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ से। वो लोग हर एक चीज़ पे इतना बॉटल क्यों रखा गया, आप देखिए ना, इतने बॉटल को आप जो रोड पे फेंक देते हो जिस पे जानवर को भी हार्म होता है आज की डेट में, आप जानवर का भी नहीं सोचते हो। यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट में बनाया है, आप देखिए कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से इंसान जो है गंदगी मचा रहा है और एक वेव जो हमने बनाया है वो किस तरह से हमारे इंसान को ही जो है खा रहा है। ये गंदगी भरा जो वेव आपके ऊपर आ रहा है ना, ये इंसान जो है ये फेंक रहा है, बहुत गंदगी जो है फेंक रहा है, मदर अर्थ को जो है नुकसान पहुंचा रहा है। और पीछे से उसको नहीं पता चल रहा है कि एक बहुत बड़ा वेव सुनामी जो है हम ही को आ रहा है खाने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया। तो उस देखिए जिस तरीके से प्रतिमा बैनर्जी जी बता रही हैं कि ये जो सामने आप देख रहे हो वेव्स, ये वेव्स प्लास्टिक के जो बॉटल्स हैं उसके थ्रू यहाँ पे बच्चों लोगों ने, यहाँ के लोग, यहाँ पे जो लोग आते हैं जो इस पार्क से जुड़े हैं, उन लोगों ने मिलकर ये बनाया है। ये सिर्फ एक आर्ट नहीं है, ये एक संदेश भी है जो अभी अभी आपको प्रतिमा जी ने बताया। यहाँ पे उसी तरह बॉटल से एक इंसान को
बनाया गया और वो इंसान के बगल में जो एक बोर्ड लगा है वो एक मैसेज है। मैं अभी आपको एक वॉल ऑफ फेम दिखाती हूँ। उससे पहले जाने से पहले आप एक एनाकोंडा को देख यहाँ आप देखिए, जैसे जो पाइप्स होते हैं ना, पानी के पाइप्स वगैरह हमारे, उसके थ्रू इस इंसान को बनाया गया। एटलीस्ट देखने में कुछ तो लग रहा है। इसके थ्रू एक मैसेजेस जा रहा है। जो पुराने बोर्ड्स वगैरह होते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, उससे मछली बनाया गया है। यहाँ पे वो टायर से क्रोकोडाइल या कुछ रेप्टाइल टाइप के कुछ बनाए गए। यहाँ पे पानी रखने का प्लान था ताकि एक पॉन्ड टाइप का दिखे और ये सारे मैसेजेस जनता को दिए जाए जो नवोदया फाउंडेशन अपने इस पार्क के थ्रू बताना चाह रहे थे। मैं आपको वॉल ऑफ फेम की तरफ ले जाती हूँ, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी के नॉलेज में नहीं है। पीडब्ल्यूडी जो है यहाँ पे एक तो उनका स्ट्रक्चर जो है हमने डिमोलिश करके बनाया है, ठीक है। हम कल्प्रिट है, हमने क्राइम कर दिया है बहुत बड़ा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, आके देखिए आप, वॉल ऑफ फेम बना हुआ है। ये कैसे यहाँ पे रखा गया। अगर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, उन्हीं की ज़मीन है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो वॉल ऑफ फेम में वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अब बताइए, यहाँ पे नवोदया फाउंडेशन है, पीबीएमसी है, पीडब्ल्यूडी भी है। बिल्कुल। तो आप गलत एलिगेशन लगा रहे हो। जिस बंदे ने इतनी बातें की वो अंदर आया, क्या उसने ये नहीं देखा कि एपीडब्ल्यूडी का वॉल ऑफ फेम पे क्या कर रहा है। लोगो देखा तो हो गए ना। लेकिन अब क्या है कि आप अंडमान में ऐसा हो गया है कि कुछ लोग जर्नलिज्म की पढ़ाई भी नहीं करते हैं, उनकी ABCD भी नहीं आती है। बस उनको एक मुद्दा चाहिए, एक मसाला चाहिए और एक चेहरा चाहिए। बस उसको लेना है, उसको डालना है, बस अपनी रोटी सेकने के लिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं, और ख़ासकर डिजिटल मीडिया में जहां इतने रेगुलेशंस नहीं हैं कि आपके सर्टिफिकेट्स वगैरह चेक किए जाए जर्नलिज्म के या आपके पत्रकारिता के या आपके पब्लिशिंग के, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, राइट टू स्पीच। मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी गलत बिना जांच पड़ताल किए आप किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दें और छाप दें और लोगों के दिमाग में एक गलत धारणा पैदा कर दें। इनसे बच के रहना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी नवोदया फाउंडेशन की डायरेक्टर और एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 6 की मिसेस प्रतिमा बनर्जी ने इस पार्क को लेकर पूरी अपनी बयान दी है, पूरी अपनी सफाई दी है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे कोई गलत एक्टिविटी नहीं हुआ है, कोई भी इलीगल ऑक्यूपेशन नहीं हुआ है। उन्होंने बहुत क्लियरली हर चीज़ को बताया कि किस तरीके से APWD का सहयोग तथा हमारे म्यूनसिपैलिटी का सहयोग से नवोदया फाउंडेशन ने इस पार्क को एक अच्छे मकसद के लिए खोला था, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जनता के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी पार्क में इसका देखने के लिए जो खबर फैली है, इसके बारे में पड़ताल करने के लिए यहाँ पर आए हैं हमारे PBMC के चेयरपर्सन श्रीमती कविता उदय जी और एक्स चेयरपर्सन उदय जी, सीनियर वाइस चेयरपर्सन अजीज़ुर रहमान जी। तमाम म्यूनसिपल के ऑफिसर्स यहाँ पर आए क्योंकि इन्हीं की निगरानी में इसकी सिक्योरिटी रखी गई है, इसकी देखरेख इन्होंने अपने ज़िम्मे पे लिया है। वहीं पे नवोदया फाउंडेशन का भी सहयोग और साथ में PWD डिपार्टमेंट का भी सहयोग है। देखिए, जब इसका इनिशिएटिव लिया था तब काउंसिल नहीं थी, और हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में इसका बाकायदा जो इनाग्रेशन हुआ था, क्योंकि काउंसिल नहीं थी तो कोई काउंसलर्स को ऑब्वियसली काउंसलर्स नहीं थे तो बुलाया नहीं गया था। तो सेक्रेटरी PBMC कोविड के वजह से, हाँ जी, सेक्रेटरी PBMC और PWD के सेक्रेटरी किशोर सर, काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है यहाँ आसपास के लोगों से, और म्यूनसिपल में स्पेशली स्वच्छ सर्वेक्षण में इस एक खास प्रोजेक्ट की वजह से उनकी मार्किंग में काफ़ी असर भी देखने को मिला है। इस बार अगर आप चेक करेंगे तो मार्किंग में भी काफ़ी असर, इस वाले प्रोजेक्ट में भी उनको काफ़ी बेनिफिट भी पहुंचा है। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब हमारा एक पहला जो फेज़ था उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, मैं इसमें और बहुत कुछ करना चाह रही थी और बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में हम नहीं कर पाए थे। तो मैंने एक सेकेंड फेज़ में काम किया। तब तक में क्या है कि इलेक्शंस भी कंडक्ट हो गए थे और काउंसिल भी बन गया था, और उस दौरान हमने फिर जो है इनवाइट किया था, जो चेयरपर्सन कविता मैडम थी और हमारे सेक्रेटरी सर भी थे जो किशोर सर थे, एक्स सेक्रेटरी, और हमारे बाकी जो भी सीनियर वाइस चेयरपर्सन काउंसिलर्स आए थे, और बाकायदा उस दौरान का भी हमारे पास में हर
एक चीज़ का हमारा पिक्चर्स हमारे पास अवेलेबल है। और अभी फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगी दर्शकों को कि ये नवोदया का कुछ नहीं है। नवोदया का बोर्ड वहाँ क्यों नहीं होगा अगर नवोदया ने इस पे मेहनत नहीं की है। बिल्कुल। हर एक इंसान ने इस पे रह के मेहनत की है, हर कोई वॉल ऑफ फेम में है। आप पूरा अगर एक वॉल ऑफ फेम में लेंगे तो आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने स्पॉन्सर्स किया है वो सारे लोग वॉल ऑफ फेम में हैं। बिल्कुल। और क्योंकि ये इनिशिएटिव एनजीओ हमारा नवोदया फाउंडेशन का है पीबीएमसी के साथ में, तो क्यों नहीं हमारा बोर्ड अगर सामने हम क्यों नहीं रखेंगे, आप ही बताइए। क्योंकि ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हमने ये कॉन्सेप्ट लिया क्यों, हमारे देश भर में हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का ही खुद कहना है कि स्वच्छता से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। और स्वच्छता किस तरीके से आप कर सकते हैं, आप गंदगी फैला के आप स्वच्छ नहीं रख सकते अपने आप को। तो गंदगी, जो गंदी चीज़ें हैं, जो वेस्ट चीज़ें हैं, उसको भी आप सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि प्रकृति हमें देती है वो सूझबूझ कि हम अपनी जगह को प्राकृतिक रूप से और उसको कितने अच्छे से हम सुंदर तरीके से ढाल सके। तो वही कॉन्सेप्ट को लेते हुए एक अच्छा कॉन्सेप्ट बनाने की मेरी एक कोशिश रही है। और मैं खुश हूँ, इस चीज़ से सेटिस्फाइड हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। बस पब्लिक से यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत टेम्प्रेरी है। इसमें ये ना तो पीबीएमसी ने इसको एनक्रोच किया है और ना ही नवोदया में इतनी हिम्मत है कि बीच जगह पे, मेन जगह पे जो है पीडब्ल्यूडी का जो ज़मीन है उसको नवोदया फाउंडेशन जो है एनक्रोच कर लेगा। इतनी दादागिरी तो नवोदया फाउंडेशन की चलती नहीं है और ना ही वो चलेगी, क्योंकि हम लोग वैसे हैं नहीं। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ मेरे ऊपर एक के ऊपर एक एलिगेशंस लगा रहे हैं, फॉल्स एलिगेशंस लगा रहे हैं। एक तरफा स्टोरी बता के बना के अपने हिसाब से जो है लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। मुझे तो पहले ये समझ में नहीं आता है। दुख तो बहुत होता है, ऐसे लोगों पर दुख नहीं होता है क्योंकि ऐसे लोग मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। लेकिन मुझे ये होता है कि मैंने 7 साल जो दिए हैं अपने कॉन्ट्रीब्यूशन, मैं एक महिला हूँ। आप लोग समझते होंगे कि महिला के लिए इतना आसान नहीं होता है। अगर वो घर से बाहर निकल के कुछ काम करती है तो लोग तो उसे एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। ये एक नैरो माइंडेड सोसाइटी है जहाँ पे लोगों की धारणा ऐसी है। मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन कुछ लोग बिल्कुल, हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे। वहाँ निकल के परिवार के सपोर्ट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, मैं बाहर निकली, मैं लोगों के लिए मैं खड़ी रही और इतने अच्छे मैंने काम किए हैं। तो ऑब्वियसली तो मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करती कि सिर्फ मेरा नाम को इस्तेमाल करके लोग अपना चूल्हा जला रहे हैं। तो ये जो है बहुत गलत चीज़ है और ये चीज़ मैं टॉलरेट अब नहीं करूँगी। मैं काफ़ी दिन से काफ़ी लोगों को सुन रही हूँ और मैं चुप थी, लेकिन अब जो है जवाब तो करारा मिलेगा ही। ऐसे नहीं, ये ऐसा वाला जवाब तो है ही, पर अब उनको घसीट के जो है कोर्ट लेके जाना है। और प्रार्थनापुर जेल का बहुत मीम्स बन रहा है ना, तो शायद आप लोगों का भी नंबर वहीं आएगा। आज मैंने एक बहुत बड़ा स्टैंड लिया है सोशल मीडिया में ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो लोग जो है अननेसेसरली लोगों को टारगेट करते हैं अपने खुद के बेनिफिट के लिए। यहाँ पे भी खड़ी हूँ, यही पार्क के यहाँ खड़ी हूँ, वेस्ट टू वंडर पार्क के, जहाँ 2 लोगों ने एक न्यूज़ जारी किया, फेक न्यूज़ जारी किया है, आधी स्टोरी जारी की है। मैं बताना चाहूँगी कि इसके अंदर जो लोग भी होंगे, जिनका भी हाथ है, उन सबको मैं एक्सपोज करूँगी। प्रतिमा जी, हमसे बात करने के लिए और इतने अच्छे तरीके से एक गलत न्यूज़ को आपने जो अपने तरीके से उसको क्लियर किया है हमारी जनता के लिए, जो धारणा उनके दिमाग पर बनती जा रही थी अब शायद नहीं बनेगी और वे ज़रूर इस पर शायद तहकीकात भी करेंगे और उन्हें हकीकत का पता चल जाएगा। इससे जो जनता है उनको भी एक वो मिलेगा कि फ़ेक न्यूज़ पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इस क्लैरिफिकेशन के लिए और हमारे चैनल पर आके बोलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच यामिना कि आपने आपके द्वारा अब सच्चाई जो है आगे पहुंचेगी। मुझे बहुत विश्वास है और मैं बहुत भरोसा करती हूं कि आप जो है सच्चाई के लिए अपनी न्यूज़ को आगे बढ़ाएंगे। जो एक फेक न्यूज़ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में, उसका क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ हम जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि कृपया करके फेक न्यूज़ से बचें, इन पर कभी भरोसा ना करें। अगर कोई न्यूज़ आपको ऐसे पता चलता है किसी भी अफसर, सरकारी अफसरों के ऊपर या बिजनेसमैन के ऊपर या किसी के भी व्यक्तिगत मामलों को लेकर, पहले कृपया करके उसकी जांच पड़ताल करें, उसकी तह तक जाए, उसकी सच्चाई को जाने फिर माने।
वरना ऐसे फेक न्यूज़ को अगर आप मानने लगोगे और इसको और लोगों को फैलाने लगोगे तो ये जो गलत धारणा बनकर, कहते हैं ना कि 100 बार अगर झूठ को सुनो तो वो झूठ भी सच लगने लगता है। तो इससे होता क्या है, आपको तो एक न्यूज़ मिल जाएगा, आपको एक जानकारी मिल जाएगी, गलत जानकारी मिल जाएगी, मगर जिस इंसान के ऊपर बना गया है, जिस इंस्टीट्यूट के ऊपर में बना गया या जिस डिपार्टमेंट पे बना गया, छवि उनकी ख़राब होती है। तो कृपया इन चीज़ों से बचें। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम उम्मीद करते हैं कि आप दर्शक हर खबर की तह तक जाएंगे, उसकी सच्चाई को जानेंगे और उसके बाद ही उस पर विश्वास करेंगे। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम मानते हैं कि भ्रष्टाचारी होती है, चोरी चकारी भी होती है, लूटपाट भी होती है, मगर जो करते हैं उन पर बोले तो सही है, लेकिन बिना तहकीकात किए किसी के नाम या संस्था को बदनाम करना, कटघरे में बेवजह खड़ा करना कहाँ तक ठीक है? फैसला आपके हाथ में है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.